नमस्कार दोस्तों, आप सबका कांता एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मेरा नाम है चंदन चौबे। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे दुनिया में हुए पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 2020 के बारे में। दोस्तों, ये एक डिजिटल समिट हुआ था और उसमें हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी अपने जो देश में एक्चुअली में सोलर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये पहला डिजिटल वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है और दूसरा दोस्तों इसमें हमारे पीएम भी इन्वॉल्व थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दोस्तों इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। तो पूरी तरीके से दोस्तों इस इशू पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बात अगर करें हम इसके ऑब्जेक्टिव की, तो देखिए दोस्तों, इस इवेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को इफिशिएंट बनाने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। यानी नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी करनी हो या कहीं पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है तो उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, ये सारा काम करना है इस इंपॉर्टेंट समिट का। और दोस्तों यहां पर इसी काम को करने के लिए क्या क्या एक्चुअली में हुआ है, आइए उसको समझ लेते हैं। और यहां पर ये जो डिसीजन लिए गए हैं किस तरीके से हमें काफी हद तक बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अगर किसी पुअर कंट्री को अपने देश में किसी भी तरीके का सोलर पावर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कराना है या सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उसके सामने बड़ी समस्या आएगी, वो है फाइनेंसिंग की। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की बात कर रहा है, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल अभी $15 बिलियन रखने की बात की गई है। यहां पर देखिए दोस्तों, जो कंट्री एक्चुअली में काफी संपन्न है वो इस बैंक में अपना पैसा डालेंगी और जो अफ्रीकन कंट्री जैसी पुअर कंट्रीज हो गई या दूसरे जो कंट्रीज हो गए जिनके पास एक्चुअली काफी ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, वो एक्चुअली यहां से लोन लेकर अपने देश में सोलर पावर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। इससे दोस्तों उन कंट्रीज को यह फायदा होगा कि बिजली बनाने के लिए कोल या दूसरे इंपॉर्टेंट आइटम्स को उनको इंपोर्ट नहीं करना होगा और वो जो पैसा बचेगा वो एक्चुअली इस लोन की ईएमआई भरने में वो यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये रिसेंटली समिट हुई है वहां पर वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। तो आई होप ये 3-4 साल में हो सके तो बन जाए। तो आप इसका वेट कीजिए, अभी ये बना नहीं है लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में इसके बारे में बात हुई है। इसके अलावा दोस्तों एक सोलर कंपास 360 जर्नल जो है वो एक्चुअली पब्लिश कर दिया गया है, इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। यहां पर देखिए दोस्तों ये क्या काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका एक दूसरा नाम है अ जर्नल ऑन सोलर एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई जोस भी कहेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये एक्चुअली में कहीं कोई एक्सपर्ट है, उसके दिमाग में कोई आइडिया आया तो वो अपना आइडिया जो है इस जर्नल में लिखवा देगा और इसको जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं सब जगह इसको पढ़ा जाएगा और वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे इसमें पैसा लगाने के लिए। यानी दोस्तों इन्वेस्टमेंट का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता आसान हो, इसके लिए ये काफी अच्छा काम करने वाला है। और दोस्तों देखिए, ये जो आर्टिकल है ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा और इसको जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अपने वास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके दुनिया भर तक पहुंचाएगा इन जर्नल्स को। तो आई होप ये नॉलेज का एक तरीके से ट्रांसफर करना भी आसान बना रहे हैं और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी यहां पर आई थी, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर थे, तो सबने आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन दोस्तों हमें उन सबका तो कुछ करना नहीं है, हमें यहां पर स्पेशली फोकस करना है इंडिया पर। तो देखिए दोस्तों, इंडिया ने यहां पर 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं। उन चारों एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला एग्रीमेंट दोस्तों पार्टनरशिप एग्रीमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड बैंक और ISA का ऑन वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के प्रोजेक्ट पर। यहां पर वर्ल्ड बैंक एक तरीके से फाइनेंशियल का काम करेगा, फाइनेंसर का काम करेगा। ISA जो है टेक्नोलॉजी जो अच्छी होगी उसको एक तरीके से इंडिया को प्रोवाइड करा सकता है या फिर ये भी फाइनेंस में काम कर सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, वो भी दोस्तों फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या फिर जो संभव कोशिश हो सके उसमें वो काम कर सकती है। तो इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ
दोस्तों ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के बीच में और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उनके बीच में एक पार्टनरशिप हुई है। वो इस बात को लेकर के हुई है कि जो सोलर पंप है उनको प्रमोट करना है, और इन्होंने अपना टारगेट 10 लाख सोलर पंप रखा है, यानी 1 मिलियन सोलर पंप रखा है। यानी ये दोस्तों इंडिया में 10 लाख सोलर पंप लगाएंगे। और हमारा एक कुसुम स्कीम है, कुसुम KUSUM, ये स्कीम जो है दोस्तों ये भी सोलर पंप के ही बारे में बात करता है। इसके बाद दोस्तों एक तीसरा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, वो एक तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेफ्रिजरेशन जो है पेरिस का, उसका और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके बाद से दोस्तों फोर्थ एंड फाइनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC के बीच में, और NTPC हमारा एक PSU है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर में 47 प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 47 प्रोजेक्ट्स और इनके रिगार्डिंग जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुई है, इन 47 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको उतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। इसके बाद से दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 1000 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी डेवलप करना चाहता है 2030 तक, और इसके लिए इसको जो बजट की जरूरत है, फंड की जरूरत है, वो $1 ट्रिलियन की है, यानी इतना इन्वेस्टमेंट ये जुटाना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों $300 बिलियन का ये एक स्पेशल फंड बनाना चाहता है, ग्लोबल रिस्क मिटिगेशन फंड। तो यहां पर दोस्तों देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज में है और इसके बारे में आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए।